दोस्तों नमस्कार। आज आपको मैं बताने वाला हूँ कक्षा 12वीं का एक पाठ के क्वेश्चन आंसर। देखिए, पाठ का नाम है काले मेघा पानी दे। इसके लेखक का नाम है धर्मवीर भारती। ये आपकी क्लास 12th हिंदी का काव्य जो आप लोगों का पोर्शन होता है उसका चैप्टर है। सभी क्वेश्चनों के आंसर आज हम डिस्कस करेंगे जो आपको याद करने हैं। देखिएगा, प्रश्न नंबर पहला है इसमें, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? देखो, पहला प्रश्न है ये। इसमें एक बात तो याद रखना है कि इंद्र सेना कहकर बुलाती थी लड़कों की टोली अपने आप को, स्वयं को। मेंढक मंडली नाम भी दिया है इसको। इसके पीछे क्या कारण है आइए जानते हैं। देखिएगा, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली इसलिए कहा क्योंकि वे बारिश के मौसम में मेंढकों की तरह उछल कूद और शोर मचाते थे। देखो, मेंढक की तरह वो उछल कूद करते थे इसलिए तो इसे मेंढक मंडली कह दिया। अब इंद्र सेना क्यों कहा, इसका मतलब भी समझ लो। यह टोली अपने को इंद्र सेना इसलिए कहती थी क्योंकि वे वर्षा के देवता इंद्र की तरह वर्षा लाने का खेल खेलते थे। कहने का सीधा सा मतलब यहाँ पर यह है काले मेघा पानी दे में कि जो बच्चे हैं ना, उनको मेंढक मंडली भी कहा है क्योंकि वो उछल कूद करते रहते थे, और इंद्र सेना भी कहा है। इंद्र सेना इसलिए कहा है क्योंकि इंद्र वर्षा के देवता होते हैं। ठीक है, वर्षा के देवता कौन होते हैं? इंद्र होते हैं। तो वो इसी प्रकार से जो बच्चे हैं वो वर्षा लाने में यहाँ पर कह सकते हैं कि इंद्र को बता रहे हैं कि अब बारिश करवा दीजिए, ऐसा। तो वर्षा लाने में सहायक हैं, इस कारण से इन्हें क्या कहा गया है? इंद्र सेना कहा गया है। इसके बाद में आपका अगला जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, ये देखिएगा। प्रश्न नंबर 2, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? इसके उत्तर में आपको याद रखना है सभी बच्चों को। जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को मजाक और खेल की भावना से स्वीकार करा। मतलब कि भले ही उन बच्चों ने उनके ऊपर पानी फेंक दिया, लेकिन उन्होंने इसे खेल भावना माना, गुस्सा नहीं किया। ठीक है, उन्होंने इसे बच्चों की वर्षा की खुशी और उत्साह की स्वाभाविक अभिव्यक्ति मानते हुए सहजता से सह लिया। मतलब सहज भाव से उन्होंने स्वीकार कर लिया। ठीक है, उन्होंने किसी प्रकार का गुस्सा नहीं किया। तो जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को बिल्कुल सहजता से स्वीकार कर लिया, ऐसा आप याद रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है इस पाठ का, पानी दे गुड़धानी दे में पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? गुड़धानी मतलब गुड़ और सत्तू से बना हुआ लड्डू होता है ये। पानी दे गुड़धानी दे, इसका यहाँ पर समझिए उत्तर। गुड़धानी भी मांगा है इसके साथ साथ। पानी दे गुड़धानी दे में पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग इसलिए की गई क्योंकि गुड़धानी, गुड़धानी का मतलब जान लेना, गुड़ और सत्तू का मिश्रण से जो बना हुआ लड्डू होता है उसको गुड़धानी बोला गया है। ठीक, क्योंकि गुड़धानी ग्रामीण क्षेत्रों में मेहमान नवाजी और ऊर्जा देने वाला पारंपरिक व्यंजन है जो बारिश में मेहनत करने वालों को ताकत देता है। कहने का सीधा सा अर्थ यहाँ पर यह है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 12th वाले स्टूडेंट्स, अभी आपकी त्रैमासिक परीक्षा भी है और वार्षिक में तो पूछा ही जाता है। इनमें से ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पहले भी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। गुड़धानी का अर्थ पूछा था तो गुड़धानी का अर्थ भी आप बता देना। ठीक है, गुड़ और सत्तू का लड्डू। तो यहाँ पर गुड़धानी की मांग इसलिए भी की गई है क्योंकि ये मेहमान नवाजी में भी सहायक होता है और ऊर्जा देने का भी ये कार्य करता है। ठीक है, इसलिए पानी दे गुड़धानी दे कहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। देखिएगा, गगरी फूटी बेल प्यासा, इंद्र सेना के इस खेल गीत में बेलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? तो ये यहाँ पर आंसर देखेंगे आप सभी। गगरी फूटी बेल प्यासा से तात्पर्य है कि इंद्र सेना के गीत में बेलों के पास पानी का स्रोत होने पर भी उनकी प्यास न बुझ पाने की स्थिति को दर्शाया गया है। क्यों? क्योंकि यह स्थिति सूखे या पानी की अनुपलब्धता की विडंबना को प्रकट करती है। ठीक है, यहाँ पर ये इसीलिए कहा है कि गगरी फूटी बेल प्यासा। अगर मान लीजिए गगरी फूटी रह जाएगी तो भले ही पानी में उसको डुबो दो, लेकिन उसका जो पानी है वो बह जाएगा और कोई भी उसमें से पानी नहीं पी पाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर पानी की अनुपलब्धता को बताया गया है कि पानी उपलब्ध नहीं है। इस विडंबना को प्रकट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? ये IMP क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा सभी।
नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है। देखो, 2 प्रश्न इसमें एक ही बार में शामिल करा है और आपको जितनी शब्द सीमा में परीक्षा में लिखना होता है उतना मैंने बताया है। देखिए, इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय इसलिए बोलती है क्योंकि गंगा भारतीय जीवन, कृषि और संस्कृति की आधारशिला है। भारत में गंगा को माता माना जाता है। वो कृषि, सिंचाई में भी उसका पानी यूज़ किया जाता है। संस्कृति की आधारशिला है। ऐसा माना जाता है कि गंगा को भगीरथी ने दुष्टों का एक प्रकार से सभी लोगों का भला करने के लिए यहाँ पर प्रकृति में उसको उतारा है, ठीक है, स्वर्ग से भागीरथ जी ने, इसलिए भागीरथी भी इसको बोला जाता है। तो ये भारतीय जीवन, कृषि और संस्कृति की आधारशिला है गंगा। नदियाँ भारतीय समाज में जीवनदायिनी मानी जाती है और धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं में उनका विशेष महत्व है। ये भी यहाँ पर आपको याद रखना है। जो कि पूछा है कि नदियों का भारतीय सामाजिक संस्कृति परिवेश में क्या महत्व है, तो यहाँ पर देखिएगा, नदियाँ भारतीय समाज में जीवनदायिनी मानी जाती है। अब जीवन देने वाली होती है धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं में, इसीलिए इनका महत्व होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बंट जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। कथन समझ लो, उसके बाद औचित्य में बताता हूँ, देखिएगा इसका अर्थ क्या है। ये कथन बताता है कि भावनाओं और शक्ति का बंटवारा हमें कमज़ोर करता है, जबकि सच्चाई की खोज हमारी बुद्धि को प्रखर बनाती है। प्रखर बनाती है, इसका मतलब यहाँ पर अपनी जो बुद्धि है ना, उसको कैसी बनाती है, यहाँ पर विवेकशील बनाती है। ये भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना यह है कि उन्होंने बच्चों की खुशी, नादानी और अपनापन स्नेहपूर्वक स्वीकार किया है। ऐसे आप सभी बच्चे इसको याद रखेंगे और ये आपका चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए हैं। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो मैं बताता हूँ ये वेरी बेस्ट तरीके से हम बताते हैं ताकि आप अच्छे से सीख सकें। धन्यवाद।